नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, वर्डप्रेस डैशबोर्ड तो हम सब यूज करते हैं। पोस्ट साइड करना, पेजेस बनाना, सब कितना इजी लगता है ना? लेकिन इस सिंपल से स्क्रीन के पीछे एक पूरा का पूरा पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है। तो आज हम पर्दे के पीछे झांककर उसी आर्किटेक्चर को, हाँ, उसी इंजन को समझेंगे। चलिए, इस नंबर से शुरू करते हैं। पूरे इंटरनेट की, ध्यान से सुनना, पूरे इंटरनेट की लगभग 43.4% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर चलती हैं। अब आप सोचो, ये कितना बड़ा नंबर है। और यही बताता है कि वर्डप्रेस को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से समझना डेवलपर्स के लिए कितना जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगी ना? तो आखिर वर्डप्रेस सॉल्व क्या करता है? सोचो, पहले के टाइम में आती थी स्टैटिक HTML साइट्स। हर छोटे से अपडेट के लिए आपको पेज की कोड फाइल ढूंढनी पड़ती, उसे एडिट करना पड़ता और फिर सर्वर पर अपलोड करना पड़ता। एक पेज में चेंज किया तो उससे जुड़े 10 और पेजेस में मैन्युअली चेंज करना पड़ता। बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। डायनामिक वेबसाइट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और डायनामिक वेबसाइट्स को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी CMS। एक CMS कंटेंट को डिजाइन से बिल्कुल अलग कर देता है। समझ आ रहा है? इसका मतलब आप कंटेंट अपडेट कर सकते हैं बिना वेबसाइट के लेआउट को छेड़े। और इस फील्ड में वर्डप्रेस ही किंग है। यही सेपरेशन ऑफ कंसर्न CMS का मेन पर्पस है। क्लियर हुआ? ओके, तो वर्डप्रेस की आर्किटेक्चर को ना एक प्याज की तरह सोचो, जिसमें लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जिससे हम सब इंटरैक्ट करते हैं वो है कस्टमाइजेशन लेयर। ये आपका समझ लो क्रिएटिव सैंडबॉक्स है, जहां आप थीम्स और प्लगइन्स के साथ खेलते हो। इस लेयर का एड्रेस है WP कंटेंट फोल्डर। इसको एक लेगो बॉक्स की तरह समझ सकते हो। आपकी साइट को यूनिक बनाने वाले सारे कस्टम पीसेस, आपकी थीम, आपके प्लगइन्स, आपकी इमेजेस, सब इस एक बॉक्स के अंदर सेफली रखे जाते हैं। ये आपका एरिया है। और इस लेगो बॉक्स के अंदर 3 मेन कंपार्टमेंट्स हैं। थीम्स, जहां आपकी वेबसाइट का पूरा डिजाइन रहता है। प्लगइन्स, जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। और अपलोड्स, जहां आपकी सारी मीडिया फाइल्स जैसे इमेजेस और वीडियोस स्टोर होती हैं। ये तीनों चीजें मिलकर आपकी वेबसाइट को वो लुक एंड फील देती हैं जो विजिटर्स देखते हैं। फोकस बना हुआ है ना? ठीक है, चलिए अब एक लेयर और नीचे चलते हैं। कस्टमाइजेशन लेयर के नीचे है इसका इंजन रूम। ये वो जगह है जहां असली पावर है, जहां से पूरी वेबसाइट चलती है। और इस इंजन रूम में 2 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, वर्डप्रेस की कोर फाइल्स और इसका डेटाबेस। कोर फाइल्स आसान भाषा में वर्डप्रेस का इंजन है। इनके बिना गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये बहुत पावरफुल और जरूरी है। लेकिन एक रूल है, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड इन द इंजन रूम। मतलब इन फाइल्स को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट कोर डायरेक्टरीज हैं। WP एडमिन, जो आपके डैशबोर्ड को पावर देता है, और WP इंक्लूड्स, जहां वर्डप्रेस की सारी कोर फंक्शनैलिटी, सारे मेन फंक्शंस और APIs रखे हुए हैं। बेसिकली वर्डप्रेस का जो दिमाग है ना, वो यही है। तो सीधा सवाल ये है कि क्या कभी किसी को भी कोर फाइल्स को एडिट करना चाहिए? क्या लगता है? और जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बात नोट कर लो। सोर्स मटेरियल साफ साफ कहता है, अगर आपने इन फाइल्स को मॉडिफाई किया तो जब भी वर्डप्रेस का नया अपडेट आएगा आपके सारे चेंजेस ओवरराइट हो जाएंगे। पूफ, गायब। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कभी कभी GoDaddy जैसे बड़े होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी इन कोर फाइल्स को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। इससे कंफ्यूजन हो सकता है और वर्डफेंस जैसे सिक्योरिटी प्लगइन्स वार्निंग्स देने लगते हैं। तो रूल तो है, पर कभी कभी प्रोवाइडर्स इसे तोड़ देते हैं। अच्छा, अब इंजन रूम का दूसरा हिस्सा है डेटाबेस। अगर कोर फाइल्स इंजन है तो डेटाबेस वर्डप्रेस की मेमोरी है। आपका सारा कंटेंट, हर पोस्ट, हर पेज, हर कमेंट, हर यूजर, हर एक सेटिंग, सब कुछ यहां स्टोर होता है। यह सारा डेटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे WP पोस्ट्स में सारे पोस्ट्स और पेजेस सेव होते हैं। WP यूजर्स में सारे यूजर्स की लिस्ट होती है। WP कमेंट्स में सारे कमेंट्स और WP ऑप्शंस में पूरी साइट की सेटिंग्स। इस तरह से हर डेटा अपनी सही जगह पर नीटली स्टोर रहता है।
इसका पर्पस समझ आया? अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पर। ये वर्डप्रेस की नींव है, उसका फाउंडेशन। ये कोई फाइल या फोल्डर नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है, ओपन सोर्स कम्युनिटी का कोड। ये फिलॉसफी एक लाइसेंस पर चलती है, जिसका नाम है GPL या GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। सिंपल वर्ड्स में, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो एंड यूजर्स को सॉफ्टवेयर को यूज करने, स्टडी करने, शेयर करने और मॉडिफाई करने की आज़ादी देता है। GPL आपको 4 आज़ादियाँ देता है। प्रोग्राम को किसी भी पर्पस के लिए यूज करने की आज़ादी, उसके कोड को स्टडी करके चेंज करने की आज़ादी, उसकी कॉपीज को आगे बांटने की आज़ादी और अपने मॉडिफाइड वर्जन को भी आगे बांटने की आज़ादी। यही वर्डप्रेस की आत्मा है। और यहाँ है सबसे ज़रूरी बात, ध्यान देना, क्योंकि वर्डप्रेस खुद GPL है, इसलिए उससे बनने वाली हर चीज़, हर थीम, हर प्लगइन भी ऑटोमैटिकली GPL लाइसेंस इनहेरिट कर लेती है। इस लाइसेंस का ये वायरल नेचर ही वर्डप्रेस इकोसिस्टम में इतने कोलैबोरेशन की नींव है। तो आज हमने वर्डप्रेस के पूरी आर्किटेक्चर को समझा, उसके डैशबोर्ड से लेकर उसकी फाउंडेशनल फिलॉसफी तक। अब आखिरी सवाल आपके लिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हर ऐप, हर सॉफ्टवेयर क्लोज्ड ऑफ है, हम एक ऐसे वेब से क्या सीख सकते हैं जो पूरी तरह से शेयरिंग और कोलैबोरेशन पर बना है? इस पर सोचना जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।